हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और इस कोरोना में सभी अपनी स्टडी को कंटिन्यूस बनाए रखते होंगे। आज की हमारा जो वीडियो है, जो हमने पहले से स्टार्ट कर रखा है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, फर्स्ट सेशन में इसका करा चुकी हूँ, जो उसका जनरल इंट्रोडक्शन था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो है सेशन नंबर 2 और टॉपिक है हमारा सेल। इस वीडियो में हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल क्या होती है, किस किस से मिलकर के बनी होती है, उसकी क्या क्या कंपोजिशंस है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। सेल क्या होती है? किसी भी लिविंग टिश्यू की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, मतलब जिससे मिलकर के कोई भी लिविंग टिश्यू बनता है, ठीक है, वो क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जिस तरह से एक मकान को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहले ईंटों की जरूरत पड़ती है। ईंटों से ही क्या करते हैं? पूरे घर को बनाते हैं। उसी तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग टिश्यू है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ठीक है, उसकी जो होल बॉडी है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। ये हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से। सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं, उनके फंक्शन भी क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तो इन सब के सेल भी क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होती है और इनके फंक्शन भी क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अ सेल इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो एक सेल है वो क्या होती है? किस किस से मिलकर के बनी होती है? सबसे पहले आता है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? इट इज एक्सट्रीमली बाउंड्री ऑफ लिविंग सेल्स। जो सेल है उसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। और जो सेल वॉल है मेनली किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। इट इज अ 3 लेयर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये लिपिड्स और प्रोटीन की मिलकर के बनी होती है। एंड इट मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 70 एंगस्ट्रॉम। और कितनी थिकनेस होती है इसकी? 70 एंगस्ट्रॉम होती है। द सेल वॉल अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ सबस्टेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर और बाहर जाने वाली सबस्टेंस इसमें जो अलाउ करती है, कौन सी प्रोसेस से करते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल के थ्रू जो पदार्थ सेल के अंदर और बाहर जाते हैं वो कौन से प्रोसेस के थ्रू जाते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं। डिफ्यूजन का एक एग्जांपल है, वो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे परफ्यूम है, किसी कमरे में परफ्यूम अगर छिड़कते हैं तो उसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाती है। वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू फैलती है? वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही फैलती है। ठीक है, ये हो गई इसकी सेल वॉल। मैंने बताया आपको सेल वॉल फाउंड इन प्लांट सेल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया, इनमें पाई जाती है सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, एनिमल सेल में क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसका हम अभी डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस को हम बाद में लेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ए बायोमेम्ब्रेन, इसको बायोमेम्ब्रेन भी कहते हैं, दैट अकर ऑन द आउटसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, सेल के अंदर एक जेली लाइक सबस्टेंस पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका डिस्कस हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये दोनों में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, आई विल प्रोवाइड द वीडियो फॉर दिस। ना नेक्स्ट, इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। उसकी कितनी होती थी सेल वॉल की? 70। इट कंसिस्ट फॉर लिपिड, प्रोटीन एंड ओलिगोसैकेराइड। और ये सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर के बनी होती है? लिपिड से, प्रोटीन से और ओलिगोसैकेराइड से एंड वाटर से। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं, और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये हम बायोकेमिस्ट्री की जब क्लास स्टार्ट करेंगे
तो उसमें मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। ये इन से मिलकर के बनी होती है। जो मेजर फंक्शन है इसका मेम्ब्रेन का, वो क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। ये कंपार्टमेंट का काम करता है, मतलब सेल के अंदर और बाहर के जो सब्सटेंस होता है उनको सेपरेट करने का काम क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सम सेल्स बाय आइदर डेवलपिंग अंडुलेशंस एंड सूडोपोडिया, ठीक है। ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन कुछ सेल्स में कुछ प्रोजेक्शंस डेवलप कर देती है, ठीक है, जैसे अंडुलेशन और सूडोपोडिया। इनके थ्रू क्या करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं। सूडोपोडिया है जो किसमें पाया जाता है, अमीबा में, एंड अंडुलेशन का जो एग्जांपल है वो किसमें होता है, फिब्रोब्लास्ट में। इनमें क्या पाए जाते हैं, ये कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू ये हेल्प करते हैं किसमें, इसके मूवमेंट करने में, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो क्या है, डायनेमिक इन नेचर। ये सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, एक डायनेमिक नेचर की होती है। अब हम दोबारा से देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर। ना सेल का जो तीसरा पार्ट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बारे में मैंने आपको नोट्स जो फर्स्ट स्लाइड है उस पे दे रखे हैं, आप उसमें देख लेना जाके। बीच में स्लाइड मिस हो गई थी सेल मेम्ब्रेन की, इसलिए मुझे पहले लेनी पड़ी उसकी, ठीक है। उसके बाद अब हम इसका देखते हैं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये पूरी सेल पर कंट्रोल करता है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है और स्पेरिकल शेप में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है और इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले होता है न्यूक्लियोलस और एक होता है इसमें क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट इज ए हाईली कॉलॉइड फिलामेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसी होती है, ये कॉलॉइड होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, कॉलॉइड जैसे स्प्रिंग होती है ना, उस तरह से एक फिलामेंट होता है, एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो किसमें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इट इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बट इट कंटेन न्यूमरस ग्रेन्यूल्स, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, इसमें क्या करता है, आरएनए आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसका सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमेटिन। दीज आर फाइब्रस थ्रेड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, किससे मिलकर के बने होते हैं, डीएनए से मिलकर के बने होते हैं, एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं क्या, क्रोमेटिन। द क्रोमेटिन्स थ्रेड्स कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसी भी इंसान की, किसी भी चाहे प्लांट सेल्स हो, उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को जो कैरी करने का काम करता है, ले जाने का काम करता है, वो कौन होता है, क्रोमेटिन्स होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जाती है वो किसके थ्रू जाती है, क्रोमेटिन्स के थ्रू जाती है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम में जो क्रोमेटिन्स है वो किसमें कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो जाता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज constant for a particular species of organism, ठीक है। इन मैन देयर आर 23 पेयर ऑफ 20 और या फिर क्या बोलते हैं इसको 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक ह्यूमन बींग्स होता है, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम, या फिर हम क्या कह सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नाउ अब हम थर्ड देखते हैं इसमें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज द रीजन लाइन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो रीजन होता है उसमें पाया जाता है क्या, साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और जेली लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल्स। इसका हम क्या करेंगे, 1 बाई करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स क्या होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे छोटी जो बॉडीज प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनेल्स में वो कौन सी होती हैं, माइक्रोसोम्स होती हैं। दे कैन बाय सेपरेटेड by centrifuging or tissue homogenizing at very high speed,
इनको बहुत छोटे होते हैं तो इनको सेंट्रीफ्यूज के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और सेंट्रीफ्यूज की जो रेट होती है वो क्या होती है, 10,000 आरपीएम। ठीक है, 10,000 आरपीएम पे अगर इसको क्या करते हैं, सेल्स को रोटेट किया जाता है तो क्या होता है, इसमें कितना कंटेंट होता है माइक्रोसोम, 1 माइक्रोसोम होता है। ठीक है, एंड राइबोसोम्स आर 2 और राइबोसोम्स 2 होते हैं। नाउ ग्रेन्यूल्स मैट्रिक्स, राइबोसोम्स आर कंसर्न विद प्रोटीन सिंथेसिस। ये किस में काम आते हैं राइबोसोम्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस काम के लिए काम में आते हैं। नाउ ग्रेन्युलर मैट्रिक्स कंटेंट, जो ग्रेन्युलर मैट्रिक्स होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक तो ऑक्सीडेज होता है और एक होता है कैटालेज। ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिजनरेट करता है, एंड जो कैटालिस होता है वो किसमें क्या करता है, विच कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर। दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं मैट्रिक्स में, ऑक्सीडेज और कैटालिस। ऑक्सीडेज क्या काम करता है, जनरेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेट करता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस में कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम, कैटालिस एंजाइम। इसके बाद आते हैं ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन, इसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिसमें 1 मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, और कुछ ऑर्गेन्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया उसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, लाइसोसोम है उसमें 1 मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जैसे न्यूक्लियोलस है उसमें किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। नाउ जो मेम्ब्रेन है वो क्या काम करती है, विच आर सेपरेटेड बाय ए स्पेस, जो एक स्पेस के थ्रू सेपरेट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स, कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ग्रेन्युलर, जिसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स कंटेन होते हैं। द राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है साइटोप्लाज्म में, और ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलर या बोलते हैं हम रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें रफ में क्या होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा एग्रेनुलर या फिर स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ है, नाम से ही पता चल रहा है सॉरी दिस डज नॉट कंटेन राइबोसोम्स, ये स्मूथ होती है, इसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। ये क्या काम करती है, फैटी एसिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस का काम करती है। कौन सी, एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, एग्रेनुलोसाइट या स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आल्सो दे स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम, ये कैल्शियम को स्टोर और रिलीज करने का काम भी करती है। कौन सी सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, टाइप 2 टाइप है इसकी, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। जो स्मूथ सरफेस है वो क्या काम करती है, स्टेरॉइड और फैटी एसिड को सिंथेसिस करने का काम करती है, और इसमें किसी तरह का राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका जो ऑर्गेनेल्स वो है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, इसकी जो डिस्कवर किया था वो कैमिलो गोल्जी ने किया था। यहाँ पर मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, राइट डाउन नहीं किया, ठीक है, आप ध्यान में रखना इस चीज को। कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवर किया था। इट इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड कंटेन वेसिकल्स, ये कैसी शेप होती है, कप की होती है, और इसमें वेसिकल्स पाई जाती है, नली के जैसी आकृति होती है इसकी। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अपेक्स ऑफ द सेल, जो सेल का अपेक्स पार्ट होता है उसके और न्यूक्लियस के बीच में ये गोल्जी अपैरेटस क्या होती है, सिचुएटेड होती है। इट इज कंसर्न्ड विद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन प्रायर टू देयर सीक्रेशन, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करती है, प्रारंभिक जो एक स्टार्टिंग का जो काम करती है प्रोटीन सिंथेसिस को बनाने के लिए जो मेन काम करती है वो कौन होती है, गोल्जी अपैरेटस होती है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए आपको डिटेल, यहाँ पर तो मैंने क्या किया, इसको छोटे छोटे नोट्स ही बनाए हैं, आपके लिए इतना ही काफी रहेगा, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं
कि अब हमें मैम इसको डिटेल में समझाओ एक एक ऑर्गेनेल्स को, तो अगर आपकी डिमांड रही तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इस वीडियो में मैं इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ही दे रही हूँ। नाउ नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया हम सभी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसका खुद का अपना डीएनए होता है और इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेल के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। दे अकर इन द साइटोप्लाज्म एट वेरिएबल नंबर, एग्जांपल फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड, मतलब 100 से लेकर 1000 तक ये नंबर्स में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इट कंपोज ऑफ 2 लेयर, इसकी 2 लेयर्स होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट, एंड 1 आउटर लेयर विच इज स्मूथ, बाहर की जो लेयर होती है स्मूथ होती है, एंड इनर लेयर फोल्डेड इनटू शीट ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है। इसकी 2 लेयर होती हैं, बाहरी लेयर और अंदर की लेयर। जो बाहरी सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, और अंदर की होती है वो फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें, ठीक है। उनको हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नाउ नेक्स्ट, बोथ दीज लेयर्स एनक्लोज ए सेंट्रल कैविटी कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो दोनों लेयर होती हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है। द माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड सम राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। इसमें ये पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। दे आल्सो कंटेन सम इम्पोर्टेंट एंजाइम सिस्टम, ठीक है। इसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया आर चीपली कंसर्न्स विथ सेलुलर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है। इसके कारण क्या होता है, इसमें एनर्जी प्रोवाइड होती है एटीपी के रूप में, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल्स है वो है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है, दे आर स्मॉल स्फेरिकल और ओवल बॉडीज। ये किस में होते हैं, स्फेरिकल में होते हैं या ओवल बॉडीज में होती है। सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, इनके चारों तरफ कैसी मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दे आर वेरी इन न्यूमरस, कंटेन ए वेराइटी ऑफ हाइड्रोलिक एंजाइम। ये डिफरेंट क्या होती है, अलग अलग वेरीज में होती है, अलग अलग शेप उसमें होती है, इसके नंबर्स में होती है। और इसमें क्या पाया जाता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं। द लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस एनगल्फ बाय द सेल, ठीक है। जो लाइसोसोम्स है इसमें हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं या फिर सेल की जो टूट फूट है उसको क्या करते हैं, एनगल्फ मतलब निगलने का काम करती है। द डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स आर आल्सो ब्रोकन डाउन एंड डाइजेस्ट बाय लाइसोसोम। कई बार क्या होता है, द डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स आर आल्सो ब्रोकन डाउन, टूट जाती है और क्या करती थी, कभी कभी लाइसोसोम को ही क्या करती थी, इसमें एंजाइम्स होता है, हाइड्रोलिक एंजाइम हो जाता है, तो कभी कभी सेल में क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसके कारण कई बार ये सेल खुद ही सेल को क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा जाती है। इसलिए इस लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, या फिर सुसाइड बैग भी बोलते हैं इसको लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, कभी सेल में डैमेज हो जाता है तो जो हाइड्रोलिक जो इसमें एंजाइम होता है उसकी वजह से सेल को ही ये डैमेज कर देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है सेंट्रोसोम, क्या होता है, इट इज ए स्मॉल रोड शेप बॉडी फाउंड नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में क्या पाई जाती है, स्मॉल रोड शेप की बॉडी पाई जाती है। एंड इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू सेंट्रोसोम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी के थ्रू क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। द सेंट्रोसोम इज सराउंडेड बाय अ रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इट कंटेन 2 सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से चारों तरफ क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। एंड इट कंटेन 2 सेंट्रियोल्स, और इसके में क्या पाए जाते हैं, 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, किसमें, सेंट्रोसोम में। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनेल्स है वो है माइक्रोट्यूबुल्स। ये क्या होते हैं, दे आर स्ट्रेट होलो सिलेंडर्स विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 200 एंगस्ट्रॉम। ये स्ट्रेट होते हैं, होलो होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एक तरह का खोखला टाइप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना है, 200 एंगस्ट्रॉम होता है। दे आर कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। ये सेल शेप को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं।
They are also associated with movement of cilia, flagella and mitotic spindles. ये जो cilia, flagella है ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं सेल के लिए. इनके साथ साथ ये क्या पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं. तो आज के वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में बताया कि सेल क्या होती है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन बताया था, और किस किस से मिलकर के सेल बनती है, मतलब कौन कौन से इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. इसके बाद अब हम देखते हैं इनसे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं. उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. आपने कितने, अब जो मैंने पढ़ाया आपको कितना आपके समझ में आया. अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, कितने आपके आंसर ठीक हुए हैं, सॉरी कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, आप उनके कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल. ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स किसको बोला जाता है, बताइए. इसका क्या होगा, इसका माइक्रोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या लाइसोसोम. तो इसका सही आंसर लाइसोसोम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस एसिड या डीआईरैक्सोम एसिड या फिर नन ऑफ दीज अबव. सही आंसर इसका डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द कप शेप स्ट्रक्चर्स. कप शेप स्ट्रक्चर्स किसकी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की, लाइसोसोम की, गोल्जी काय की या फिर माइक्रोट्यूबुल्स की. ये हम पहले ही थ्योरी की जो अभी हमारी क्लास हुई थी उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि कप शेप की स्ट्रक्चर किसकी होती है. इनमें से बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं. माइटोकॉन्ड्रिया की होती है या लाइसोसोम की होती है या गोल्जी अपैरेटस की होती है या माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती है. तो सही आंसर होगा इसका गोल्जी अपैरेटस. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर स्ट्रेट होलो सिलेंडर्स विथ ए डायमीटर ऑफ अबाउट. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका डायमीटर कितना होता है, एक्चुअली 200 डिग्री, अबाउट 200 डिग्री, 300 या 250. तो इसका आंसर होगा अबाउट 200 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस सेल ऑर्गेनेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी. ठीक है, ये नीट के एग्जाम में भी आया था 2017 में क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं. तो इसका आंसर बताइए. ए ऑप्शन है आपका गोल्जी अपैरेटस है या लाइसोसोम्स है या माइटोकॉन्ड्रिया है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो ये तो आज के हमारे क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस लिए थे मैंने. इनमें से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर करें. और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. ठीक है, ताकि उनको भी इस तरह की वीडियो का बेनिफिट मिल सके. और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.